Hello friends, welcome to this new video lecture series, and today we are going to discuss the derivation of equation of motion by graphical method। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि मोशन को हम लोग ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात किया, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात किया, और हम लोगों ने उन दोनों ग्राफ से क्या क्या क्वांटिटी निकाला था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोगों ने वेलोसिटी फाइंड किया था। कैसे? अगर कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है और ये डिस्टेंस और ये टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट को, डिस्टेंस और टाइम के कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ लाइन बनेगा जो हमें क्या बताता था कि जो अपना मोशन था कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन था। यूनिफॉर्म मोशन क्यों था? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो कवर कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था क्या, इस ग्राफ का अगर ये जो लाइन है, अगर इसका हम लोग स्लोप फाइंड कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता था? वेलोसिटी पता चल जाता था, ठीक है। ग्राफ वाले मेथड में बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यही वाला केस कैसा हो, ग्राफ ऐसे कुछ हो, यहाँ पे वेलोसिटी हो, यहाँ पे टाइम हो, और इसका अगर हमें स्लोप फाइंड करना है, इसका इस ग्राफ का अगर स्लोप फाइंड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? एक्सीलरेशन पता चल जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है। तो यार अब डिराइवेशन देखते हैं, ठीक है, कैसे डिराइव होगा इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्यों लिया है? क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए जो अपना मोशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। तो ये जो अपना मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, ठीक है। ये जो मोशन है अपना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे? जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी u रही होगी उस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, जो वेलोसिटी थी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होता चला गया, ठीक है। यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो गया। टाइम t के बाद वेलोसिटी कुछ यहाँ पे v हो गई, ठीक है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पे वेलोसिटी कुछ u रही होगी, ये वाली वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ होगा तो उसकी वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई होगी, और पूरे टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के v हो गई होगी। ये पॉइंट v का है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? v हो गया, ठीक है। तो अब इस ग्राफ से मेथड से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या u है, u का डिस्टेंस क्या है? OA को u बोल रहे हैं ना, ये OA, तो क्या होगा? u बराबर OA, ठीक है, लिख सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v क्या होगी? OE। कैसे OE होगी? O और E, ये पूरा डिस्टेंस किसका है? वेलोसिटी v का, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो क्या हो गया? OE। या तो OE लिख लें या तो BC लिख लें, या तो इसको लिख लें या तो ये लिख लें, बात एक ही होगा। तो V बराबर या तो OE हो गया या तो BC हो गया। तो यहाँ पे लिख दे V बराबर OE। अच्छा, OE को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OE को क्या लिख सकते हैं? तोड़ के लिख सकते हैं इसको। OE को हम लोग लिख सकते हैं OA, ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो OA प्लस EA चाहे AE, तो V बराबर OA प्लस AE, ठीक है। और V बराबर OA अपना क्या था? U था। ये तो डिस्टेंस U था, तो OA की जगह U रख लिए, और AE की जगह कुछ नहीं था तो AE रख लिए, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा अपना? U प्लस AE। अब मूव करते हैं, इसका स्लोप हमें क्या बताता है? इस लाइन का स्लोप, ये भी लाइन है। अब यार स्लोप के ऊपर जाता है, ठीक है। ये जो लाइन है इसका स्लोप ऑफ AB क्या हमें बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा। और स्लोप ऑफ AB क्या होता है? BD बाई AD। कैसे? ये BD डिस्टेंस, स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है, BD डिवाइडेड बाई AD। ये हो गया BD का डिस्टेंस और ये AD का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए। स्लोप को हम क्या बोल सकते हैं? इसके एक्सीलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा अपना? BD बाई AD, ठीक। अब देखते हैं, तो अपना एक्सीलरेशन बराबर क्या हो गया? BD बाई AD, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ग्राफ में, ये जो BD का डिस्टेंस है, ये वाला, ये इतना BD का जो डिस्टेंस है, इस किसके बराबर है?
इसके बराबर है ए के, यहाँ पे देखिए ए के बराबर है बी डी बराबर ए हो सकता है, क्यों? क्योंकि पैरेलल है दोनों लाइन, ठीक है, दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों का डिस्टेंस सेम। क्यों सेम हो रहा है? ये जो पूरा फिगर बन रहा है कैसा बन रहा है? ये रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल का हमें पता है क्या, अपोजिट साइड सेम होता है। तो बी डी बराबर ए लिख लिए, ठीक है। अब मूव करते हैं, फिर बी डी की जगह क्या लिख लिए, ए ही रख लिए और डिवाइडेड बाई ए डी को एज इट इज, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए ही हम लोग निकाले थे यहाँ पे, ए बराबर क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए था, तो ए अगर बस निकालना होगा तो क्या होगा, ए बराबर वी माइनस यू हो जाएगा, ए बराबर वी माइनस यू हो जाएगा ना। ए को यहीं पे छोड़ते हैं और यू को इधर लेके चल जाता है, तो वी माइनस यू। तो ए का हमें वैल्यू क्या पता चल गया, वी माइनस यू। तो ए की जगह क्या लिखती है, वी माइनस यू, और जो ए डी अपना क्या है, ये ए डी, ये डिस्टेंस क्या है, ये टाइम तो है, ये टाइम के बराबर है, तो ए डी बराबर अपना क्या होगा, टाइम टी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन बराबर वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, क्या हो गया, ए टी बराबर वी माइनस यू और वी बराबर यू प्लस ए टी। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। यार जब पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो इनक्लोज फिगर का एरिया होता है वो अपना क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, वीटी ग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा था कि एरिया ऑफ इनक्लोज फिगर गिव द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखा था कि जो एरिया होता है किसी क्लोज फिगर का वो हमें क्या बताता है, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस ग्राफ में देखते हैं, यार इसको थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद समझाते हैं आप लोग। अब आप लोग सिर्फ इस ग्राफ में ध्यान लगाइए, ठीक है। इस फिगर को देखते हैं, जो ये एरिया बन रहा है, ठीक है, कौन सा एरिया, ओ ए बी डी सी से इनक्लोज्ड फिगर का जो एरिया बन रहा है वो हमें क्या बताएगा कि जो अपना ऑब्जेक्ट था टाइम टी के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अगर इसका ये हम एरिया निकाल लेंगे, ये एरिया टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्ट था टाइम टी के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अच्छा ये क्या है, एक बता सकते हैं आप लोग, ये एक ट्रेपेजियम है, क्यों, ट्रेपेजियम का क्या प्रॉपर्टीज होता है कि 2 साइड पैरेलल होते हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड होते हैं, ठीक है। तो ये 2 साइड पैरेलल और 2 नॉन पैरेलल साइड, ठीक है, ये ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी होता है। तो अगर हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला से, ठीक है, इसका एरिया निकाल लें तो हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया हुआ है, ठीक है। या तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग क्या निकाल लें, ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, और उसमें ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर दीजिए, ठीक है। ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल का एरिया, ये वाला फिगर, ठीक है। इसको निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, ठीक है। तो वही देखते हैं इसमें, तो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सी क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सी। अब देखते हैं ए बी डी कहाँ पे है फिगर में और ए ओ डी सी कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो फिगर अपना ए ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ सी डी या ए ओ डी सी, ये फिगर 1, ये फिगर 2, एक हो गया ट्राइंगल, एक हो गया रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, बेस, ये बेस इंटू हाइट इंटू 1/2, और रेक्टेंगल का एरिया ये ब्रेड्थ इंटू लेंथ, ठीक है। वही फॉर्मूला हम यूज किया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी क्या होगा, 1/2 ए डी इंटू बी डी। ए डी क्या है, ए डी यहाँ पे देखिए, ए डी बेस है और बी डी हाइट है, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं प्लस ओ ए इंटू ए डी, ओ ए इंटू ए डी, क्यों, ये अपना ब्रेड्थ हो गया ओ ए और ए डी ये अपना लेंथ हो गया, तो इसका एरिया निकल जाएगा इससे, और 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका एरिया निकल जाएगा। अब देखते हैं
1/2 AD का वैल्यू क्या है? AD का वैल्यू क्या है? ये जो AD है क्या है? T है। क्यों? क्योंकि ये टोटल क्या है? T है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बराबर ये है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये भी T हो जाएगा। तो AD बराबर क्या हो गया? T। AD बराबर T और BD बराबर क्या हो गया? BD। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये टोटल V है, ये टोटल V है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक U है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? V माइनस U। ये इतना क्या हो जाएगा? V माइनस U, ठीक है। तो BD की जगह क्या लिख दिए? V माइनस U प्लस OA इंटू AD। OA का वैल्यू क्या है? ये रहा, OA का वैल्यू U है, OA का वैल्यू U है और AD का वैल्यू T है, तो UT लिख लिए, UT। अब देखते हैं S इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू T, ठीक है। और V माइनस U बराबर AT। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है क्या? V माइनस U इक्वल टू AT होता है, तो V माइनस U की जगह AT सब्स्टिट्यूट कर दिए अब प्लस UT को एज इट इज लिख लिए, ठीक है। तो S बराबर क्या होगा? S बराबर क्या हो गया अपना? UT, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म, या तो इसको पहले लिख दें या तो इसको बाद में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो UT प्लस हाफ AT का T मल्टीप्लाई होगा तो AT स्क्वायर, तो हाफ AT स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस टेबल होगा क्या हो गया? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया। अब ये डिराइव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। दूसरी तरह कैसे? टोटल डिस्टेंस हमें पता है, क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो इस बार एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, ठीक है। उससे भी करेंगे तब भी ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला, लेकिन इस बार एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से आपको दिखा देते हैं कि कैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये अपना पैरेलल साइड कौन कौन सा? ये OA प्लस ये CD। तो OA का वैल्यू क्या है? U और CD का वैल्यू क्या है? V। तो U प्लस V सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या हो गया है? इसका ट्रेपेजियम का हाइट तो ये हो गया, तो T इंटू 1/2। तो देखते हैं, ठीक है। ये सम ऑफ पैरेलल साइड U प्लस V, ठीक है, और इंटू हाइट क्या हो गया अपना? ये T हो गया, ये T और इंटू 1/2। तो सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BC इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। OA प्लस BC क्या था? U प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इंटू AD की जगह T, ठीक है। U प्लस B बाई 2 को एज इट इज लिखें और T की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यार हमें पता है क्या एक्सेलरेशन क्या होता है? V माइनस U बाई T, ठीक है। तो T को इधर लेके चले आए, A को इधर लेके चले आए, तो T का हमको वैल्यू क्या पता चल गया? V माइनस U बाई A। तो T की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? V माइनस U बाई A। इस बराबर क्या हो जाएगा? V प्लस U बाई 2 इंटू V माइनस U बाई 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये बीच में कुछ नहीं है तो क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर V प्लस U V माइनस U किसका फॉर्मूला हो गया? A प्लस B A माइनस B का क्या होता है? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा? 2A, और यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे 1 लगाएंगे, कर देंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें, तो 2AS बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, ठीक है। और V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? U स्क्वायर को इस साइड लेके चले हैं तो U स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ से हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गया, ठीक है। यार अब जल्दी से एक लास्ट कंसेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। क्लास 9th के फिजिक्स का जो इक्वेशन ऑफ मोशन का चैप्टर है, ये उसका लास्ट कंसेप्ट है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर सर्कुलर पाथ बनाती है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर ट्रेवल करे एक ऐसे सर्कुलर पाथ में, उस बॉडी को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन कर रही है। बस आप लोग इतना ध्यान रखें कि कोई भी बॉडी अगर सर्किल में घूम रही है, ठीक है, पाथ अगर उसका सर्कुलर है तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं, मान लेते हैं कोई ये इंसान है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या ये स्टोन बांध के उसको क्या कर रहा है? स्विंग करा रहा है, ठीक है। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होता रहता है, उसको क्या बोलेंगे? कि जो मोशन है वो कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है।
एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। यहाँ पे आएगा तो ऐसे इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, यहाँ पे आएगा और स्टोन इसका डायरेक्शन किस साइड, इस साइड हो जाएगा। यहाँ पे आएगा तो डायरेक्शन फिर चेंज हो गया। तो क्या हो रहा है, बार बार थोड़ा मोड़ा वेलोसिटी तो चेंज हो रहा होगा, तभी तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पे। ऐसे केस में मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई बॉडी अगर सर्कल में ट्रेवल करेगी, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी, तो उस बॉडी का टोटल पाथ क्या होगा, सर्कल का सर्कमफ्रेंस उस सर्कुलर बॉडी का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पाथ का वर्ड क्या हो जाएगा, सर्किल में कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा तो 2πr। ठीक है, और हमें क्या पता है, स्पीड बराबर क्या है, होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगी तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr, और टाइम क्या होगा, t, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2πr डिवाइडेड बाई t। ठीक है, तो इस एक आसान से फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे क्या, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में, ठीक है, मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2πr डिवाइडेड बाई t। ठीक है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन उसका बार बार चेंज हो रहा है, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है तो बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, और उसी के लिए एक फॉर्मूला होता है v=2πr/t। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर कोई पूछ दे कि वेलोसिटी क्या रही होगी, ठीक है, किसी टाइम t के बाद, तो इस वेलोसिटी के फॉर्मूले से हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं यार, क्या, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, जो अपना पृथ्वी होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है, तो क्या हो गया, ये जो अर्थ है सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हैं। ठीक है, तो एथलीट क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक आप लोग के लिए। आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आप लोग को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक इजिली पहुंच पाए। ठीक है, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।